1782 में तैयार किया गया हिंदुस्तान का नक्शा। अमृतसर को पहले चक गुरु कहते थे, फिर उसके बाद अमृतसर नाम आया उसका। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की मूल लिखावट। पंजाब की मशहूर फुलकारी कढ़ाई के 1000 से ज्यादा डिजाइन। ये कुछ चीजें हैं जो आप चंडीगढ़ की पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी में देख सकते हैं। आप यहाँ पंजाब से जुड़ी रोचक जानकारी पा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर को कभी चखरू के नाम से जाना जाता था। बेसिकली इतना क्लियर था कि जो पंजाब का इतिहास है, जो विरसा है, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको कंप्यूटर में लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी थी कि जो चीज़ें कंप्यूटर में होंगी वही संभाली जाएंगी, वही पढ़ी जाएंगी, वही अगली जनरेशन्स तक पहुंचेंगी। सो दिस वाज क्लियर। पर क्या करना है डिजिटाइज, वो कहाँ है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो नहीं पता था हमको। तो वो जैसे जैसे काम शुरू हुआ, आगे बढ़ते गए हम, तो पता चलता गया। इस विशाल संग्रह में गुरु ग्रंथ साहब की 1000 से ज्यादा पांडुलिपियां शामिल हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण की 75 पांडुलिपियां और कविताओं के रूप में पंजाब की लघु कथाओं किस्सा काव का यह सबसे बड़ा संग्रह है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु साहब के वक़्त की हैं, जो उनके हाथ से लिखी गई हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हुई हैं, जैसे हुक्मनामे हैं गुरु साहब के, वो हमने डिजिटाइज किए हैं। गुरु ग्रंथ साहब के मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर गुरु साहब के निशान होते हैं, जिसको सिग्नेचर भी कह सकते हैं हिंदी में हम, वो डिजिटाइज किए गए हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी में अब तक पंजाब के इतिहास, कला, संस्कृति और समाज से जुड़ी सामग्री के 6.5 करोड़ पन्नों का डिजिटलीकरण किया गया है। लाइब्रेरी के संस्थापक दविंदर सिंह का कहना है कि दुर्लभ पांडुलिपियों और दूसरे पुरावशेष जिस रफ्तार से लुप्त हो रहे हैं, उसका डिजिटलीकरण उसके मुकाबले धीमी गति से हो रहा है। सब कुछ दिखाए पेपर का, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, जो नॉलेज है वही नहीं, पेपर का जो टेक्सचर है वो भी दिखना चाहिए। पेपर की थिकनेस समझ आनी चाहिए डिजिटल इमेज को देख के, क्योंकि जो 200 साल बाद जनरेशन्स आएंगी वो तो ये पेपर देख ही नहीं पाएंगी, वो तो आज वाला कपड़ा देख ही नहीं पाएंगी, ये कुछ भी नहीं होगा पॉसिबली तब तक। तो पिक्चर ही सब कुछ होगी जो उनको गाइड करेगी कि उस वक्त कैसा कपड़ा हुआ करता था, कैसा पेपर हुआ करता, किस किस तरह का पेपर हुआ करता था। लाइब्रेरी में अभी 20,000 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण बाकी है। इस काम में 50 से ज्यादा लोग जुटे हैं। वे रोजाना 1000 डिजिटल पेज तैयार करते हैं। वी नीड मोर सपोर्ट कि जो चीज़ें नहीं डिजिटाइज हो पा रही उनको भी डिजिटाइज किया जा सके। जैसे अभी वी आर बिजी विद जो बड़े आर्काइव्स हैं या बड़ी लाइब्रेरीज हैं, पर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो छोटी छोटी हैं, जो गाँव में हैं, वो छूट रही हैं। जो लोगों के घरों में चीज़ें पड़ी हैं वो अभी हम नहीं कर पा रहे डिजिटाइज। तो हम चाहते हैं कि सपोर्ट हो कि वो भी डिजिटाइज हो सके। संसाधनों की कमी की वजह से पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी को सारी सामग्री ऑनलाइन सहेजे रखने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि वेबसाइट लगातार अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये लाइब्रेरी पंजाब से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में एक ही छत के नीचे जानकारी का सबसे बड़ा जरिया है।